आजकल हरी पत्ती का लफ्ज बड़ा यूज में आता है कि हरी पत्ती क्या मतलब आपके मतलब हरी पत्ती का क्या वैल्यू क्या है बकरियों के लिए? हरी पत्ती यानी जो खेजड़ी की पत्तियां, जो लूंग है जो लूंग अपने पूर्वज भी अपने ऊंटों को, गायों को, भैंसों को सर्दी के समय ला करके खिलाते थे। आज से 20 साल पहले की हिस्ट्री यदि अपन देखते हैं, या अभी भी राजस्थान के कुछ ऐसे गांव हैं उनमें देखते हैं कि घी जो महिलाएं घी घर में इकट्ठा करती हैं, वो एक टाइम जो लूंग की पत्तियां हैं वो उनको भैंसों को या गायों को डालना पसंद करती है। लूंग के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, वो सबसे ज्यादा रहता है जी। प्रोटीन अपना जो गवार का चारा है इसमें प्रोटीन कंटेंट है वो 6 से 7% रहता है, जबकि हरी पत्ती के अंदर प्रोटीन लगभग 17 से 18% प्रोटीन रहता है। यानी गेहूं, बाजरा और मक्का की बजाय हरी पत्ती में प्रोटीन ज्यादा है। प्रोटीन डाइट में जितना ज्यादा होगा उतनी ही, चाहे ह्यूमन में, आज बड़े बड़े जो जिम सेंटर खुले हैं उनके सब के आगे आप लोग देख सकते हैं कि प्रोटीन डाइट प्रोटीन का चार्ट बना करके देते हैं। तो प्रोटीन बॉडी के मसल्स डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती है, शरीर की स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन चारे में सबसे ज्यादा हरी पत्ती के अंदर है। उसके साथ ही साथ में उसमें कैल्शियम भी है, आयरन भी है, फॉस्फोरस भी है, अन्य मिनरल्स भी हैं। तो हरी पत्ती का अपने आप में एक बहुत शानदार रिजल्ट है। और खास करके जो साथी मीट के लिए जिन दुम्बों को या बकरों को बकरीद के लिए जो तैयार करते हैं, वो हरी पत्ती है वो फीडिंग में खिलाते हैं, और उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार है। मैंने मेरी आंखों से देखा है, जो हरी पत्ती की फीडिंग पे हैं वो 1 क्विंटल 50-55 किलो तक के बकरे मैंने खुद मेरी आंखों से वेट किए। इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा उस चीज का रिजल्ट है, कोई डाउट नहीं। आज के टाइम में थोड़ी सी छोटे पशुपालक के लिए इकोनॉमिक नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मेरे ख्याल से 20 रुपए किलो से ज्यादा उसका प्राइस है। बिल्कुल। पर यदि आप छोटे बच्चे में हरी पत्ती खिला सकते हैं, छोटे बच्चे को बहुत कम फीड की आवश्यकता होती है, तो छोटे बच्चे को हरी पत्ती खिलाएंगे तो उसकी ग्रोथ फास्ट होगी। या बकरी ने बच्चा दे रखा है तो उस समय अपन हरी पत्ती उसको 15 से 20 दिन तक खिलाएंगे तो उसका दूध है वो बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा तो बच्चे की ग्रोथ है वो अपने आप आएगी। तो बकरियों के अंदर या ब्रीडिंग सेटअप के अंदर अपन थोड़ा सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हरी पत्ती का यूज है वो कर सकते हैं, रिजल्ट उसका शानदार है। हरी पत्ती आप खिलाएंगे तो आप दाने को बंद करके हरी पत्ती खिलाएंगे तो भी उसके प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक ऑप्शन है अनाज का, ऑप्शन एक अनाज के रूप में उसका ऑप्शन अपन रख सकते हैं। एक डॉक्टर साहब अपने जो कीड़ों की दवाई देते हैं जानवर को, हाँ जी, ये कब देने, लोडेड होने के बाद देने? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पुटअप किया है, क्योंकि भेड़ और बकरियों के अंदर बीमारियां हैं वो बहुत नुकसान पशुपालक को कर देती है, और बीमारियों से बचने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि डीवर्मिंग करना चाहिए समय समय पे। डीवर्मिंग साल में मिनिमम 3 बार और मैक्सिमम 4 बार। डीवर्मिंग 3 से 4 बार करना चाहिए। एक तो जब भी सीजन चेंज होता है, जैसे अभी महीने पहले गर्मी से सर्दी का सीजन चेंज हुआ था, तो जब सीजन चेंज होता है फिर बारिश के सीजन से पहले, और मैं कहना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी के समय, एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी का मतलब जब बकरी को चौथा और 5वां महीना लग जाता है, यानी बच्चा देने से 50 दिन पहले का जो टाइम है उस समय, यानी बच्चा देने से 50 दिन पहले डीवर्मिंग नहीं करनी चाहिए। आपको डीवर्मिंग करनी है तो स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उस समय आप डीवर्मिंग कर सकते हैं, या बच्चा देने के 10 दिन बाद आप डीवर्मिंग कर सकते हैं। जब भी वैक्सीनेशन करवाना हो, चाहे आप ईटी की वैक्सीनेशन करवाते हैं या पीपीआर की करवाते हैं या कोई दूसरी बीमारी की वैक्सीनेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशन हमेशा डीवर्मिंग करवाने के बाद करनी चाहिए। पहले डीवर्मिंग और उसके 10 दिन बाद में वैक्सीनेशन। तो डीवर्मिंग बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है। और डीवर्मिंग के बारे में मैं एक चीज और बताऊंगा, कभी भी सेम दवा को रिपीट नहीं करना है। जैसे इस बार अपन ने एल्बेंडाजोल काम में लिया है तो एल्बेंडाजोल अगली टाइम में नहीं लेना, अगली बार अपने को साल्ट चेंज करके डीवर्मिंग करवानी चाहिए। और नेचुरल डीवर्मिंग का एक संसाधन मैं आपको बता देता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हींग। देसी हींग और सरसों का तेल यदि पशुपालक या बकरी पालक अपनी बकरी को महीने में 1 बार भी दे देता है तो वो काम डीवर्मिंग की जो एल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल या जो पाइपराजिन जो भी साल्ट है उससे अच्छा रिजल्ट है।
देसी हींग जो अपने आती है, छोटा बच्चा जब घर में पैदा होता है तो उसके यहाँ पे पेट पे बांधते हैं, उसके पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। जब बाहर से बांधने पे पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं तो अंदर खिलाने से तो उसका रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक आएगा। तो देसी हींग बकरी पालक अपने बकरियों में 5 से 7 ग्राम हींग और 15 से 20 ग्राम सरसों का तेल मिक्स करके खिला सकते हैं। हर महीने में आप उसको रिपीट कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं आएगा, मिनिमम कॉस्ट के अंदर, और अपने को शानदार रिजल्ट है वो उससे मिल सकता है। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। फिर भी हमारे कोई सब्सक्राइबर का कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे कंसल्ट करना चाहे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। कोई भी साथी कभी भी किसी समय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाई चांस मैं फोन नहीं उठा पाऊँ तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 8946812157, यानी 89 468 12 157। डॉक्टर शंकर लाल खिचड़, गाँव है मेरा रामगढ़, तहसील लाहौर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़।